नम्र विनंती, हे चॅनल सबस्क्राईब करा, घंटीला स्पर्श करा आणि लाईक करा. कुलदीप 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 उभी मा सारखा उभी मा सारखा. आई म्हणे लेकराला कुलदीपा हो भीमा सारखा. कुठलीही आई बाबासाहेबांच्या प्रती सन्मान असतो. माझाही मुलगा बाबासाहेबच व्हायला हवा आणि आमच्या त्या ताई बसलेल्या आहेत, त्यांचा मुलगा या ठिकाणी बाबासाहेब झाला. तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं नाही, मी फक्त 10-12 सेकंद त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघितलं तर ते एक आगळं वेगळं सुख त्यांच्यामध्ये होतं. बाबासाहेबांची एक झलक माझ्या मुलामध्ये सुद्धा दिसावी. भाचा मुलगा होता तर मुलगाच, भाचा सुद्धा मुलगाच होता. हरकत नाही. इन्स्ट्रुमेंट प्लेअर यांना विनंती आहे, चहा मांडायला गेला नसेल तर कृपया पहिले बसून घ्या. तुमच्यासाठी गीत आहे, तुमच्यासाठी गाणं आहे, म्हणून नंतर मांडला तरी हरकत नाही. आम्ही गळा काढून ठेवू, काही टेन्शन नाही आहे. कि कौन हो तुम, कौन हो तुम, इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से पिघल जाती हो, या इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर कर नदियों की तरह गुजर जाती हो. बताओ ना पहचान कौन हो तुम, इस कदर नाजुक 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 हो, इस कदर नाजुक 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 हो कि हाथ लगाने से पिघल जाती हो, या इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर कर नदियों की तरह गुजर जाती हो. तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम 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 है कि वक्त को भी लोरिया गाकर सुला दे. तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम है कि वक्त को भी लोरिया गाकर सुला दे. और यही आवाज जब औलाद के हक में गूंज उठे तो पर्वतों जैसी मुश्किलों को भी तिनके की तरह उड़ा दे. ऐ औरत बताओ ना पहचान तुम्हारी कौन हो तुम, इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से पिघल जाती हो, या मजबूत हो कि पर्वतों को चीर कर नदियों की तरह गुजर जाती हो. तुम्हारी आवाज मध्यम है कि वक्त को भी लोरिया गाकर सुला दे. और यही आवाज जब औलाद के हक में गूंज उठे तो पर्वतों जो ऐसी मुश्किलों को भी तिनके की तरह उड़ा दे. मत बताओ पहचान तुम्हारी, जान गया कौन हो तुम. मत बताओ भीमाला नियमाप्रमाणे आज्ञा करावे. आई म्हणे लेकराला रे कुलदीप 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 हो भीमा सारखा, हो भीमा सारखा, हो भीमा सारखा, हो भीमा सारखा. आई म्हणे लेकराला रे कुलदीप, हो भीमा सारखा, हो भीमा सारखा, हो भीमा सारखा, हो भीमा
परंतु आज आम्ही व्यसनेच्या आणि मोहमायेच्या व्यभिचापोटी एवढं भरकटून गेलो आहे की आम्हाला मायेचं खरं अस्तित्वच कळालं नाही कि उस बीमारी का हमसे एहतराम क्या होगा, उसकी गोदी से बढ़कर कयाम क्या होगा। उस बीमारी का हमसे एहतराम क्या होगा, उसकी गोदी से बढ़कर कयाम क्या होगा। और जिसके कदमों में जन्नत रखी है कुदरत ने, सोचो बीमारी के सर का मकाम क्या होगा, सोचो सर का मकाम क्या होगा। मंत्र आठवा बीमारी दिलेला, मंत्र आठवा बीमारी दिलेला, अभिमान वाटावा महात्मा फुलेला। मंत्र आठवा बीमारी दिलेला, मंत्र आठवा। महात्मा फुले यांना लहुजी साळवे यांनी पत्र लिहिलं होतं। लहुजी साळवे कोण कोण ओळखतात? लहुजी साळवेसाठी टाळ्या व्हायला, व्यवहार कमी नाव घेतात लोक। लहुजी वस्तात लहुजी साळवे यांनी पत्र लिहिलं की कारे ज्योती म्हणायचे ज्योतिबा फुले यांना, कारे ज्योती तू एवढ्यात भेटायला नाही आला, काय झालंय, तब्येत वगैरे कशी आहे? तर लहुजी साळव्यांना महात्मा फुले पत्रामध्ये रिप्लाय काय देतात की गुरुजी तुम्ही माझे गुरु समान आहेत, पिता समान आहेत। आता मी मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळा काढल्या, सावित्रीला शिकवलं, लोकांना सामना देत गावोगावी प्रबोधन करत सुटत आहे। मी लोकांना लोकहिताचा मंत्र देत आहे, शेतकऱ्यांचा आसोड देत आहे, बसेच काम चालू आहे। तर लहुजी साळवे काय म्हणतात पुन्हा पत्रामध्ये की ज्योती तू समाज हिताचा आहे रे, परंतु तू विसरून चालू नको ज्योती, हा समाज तुझ्या विरोधात आहे, समाज विरोधात आहे। म्हणून आज आपण मंत्र हा ज्योतीचा ऐकायलाच हवा। मंत्र आठवा बीमारी दिलेला, अभिमान वाटावा महात्मा फुलेला। ऐसे वर्तन करावे तू ज्ञान का, हो बीमार सारखा, हो बीमार सारखा। आई मनले करा नाने खुशिबा, हो बीमार सारखा, हो बीमार सारखा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतःच्या आईकडून काय शिकलं? गाडीवान गाडीतही घेत नव्हता, त्यांना वर्गाच्या बाहेर ठेवलं जात होतं आणि तरी सुद्धा माय भीमाई घरी वाट पाहत होती आणि तो पायाला चप्पल नव्हती तर पाया झोमत लासत घरी यायचा विचारावा। परंतु आजचे मुलं बघा सगळे सोशल मीडियामध्ये गुंग होऊन गेले आहेत। आजचे मुलं सगळे सोशल मीडियामध्ये गुंग होऊन गेलेले आहेत। सर्वांना विनंती आहे की मी महत्वाचा मुद्दा मांडतो आहे की आज आईचं आणि मुलांचं नातं कुठं झालंय। आज एक मुलगी जरी प्रेम करणारी मिळाली तर माय बापाला, भीमाच्या उपकाराला, बाबासाहेबांच्या कर्तव्याला सगळं विसरून जातात आणि एका मुलीसाठी सुद्धा जीव द्यायला तयार असणारे अनेक लोक आहेत, फाशी घेणारे। कि एक औरत थी मुकद्दर से गरीबों में मोहताज। इको हल्का कमी कर दो भैया, हल्का कमी कर दो। कि एक औरत थी मुकद्दर से गरीबों में मोहताज, दौरे तकदीर से लड़का था उसका मस्ताना, एक हसीना पे दिलो जान से था वो दीवाना। मेरी आवाज आ रही है आपकी तरफ? आवाज आ रही मेरी? कि एक औरत थी मुकद्दर से गरीब मोहताज, दोहरी तकदीर से लड़का था उसका मस्ताना, एक हसीना पे दिलो जान से था वो दीवाना। या ठिकाणी एक लहान मुलगा आहे, कुणाचा आहे?
प्रशीलची आई हरवलेली आहे. बघून घे कुठे गेली की काय. कार्यक्रमाची संधी तर नाही बघितली ना. तर चालू आहे भाई इकडे कार्यक्रम. असं नको व्हायला. मेरे एक औरत थी गरीब, मुकद्दर से गरीब मोहताज, दोहरे तकदीर से लड़का था उसका मस्ताना. कि एक दिन लड़की से बोला बनकर फरियाद. हाय 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 हाय. आप सुन तो ले आप. कि एक औरत थी मुकद्दर से गरीब मोहताज, दोहरे तकदीर से लड़का था उसका मस्ताना. एक हसीना भी दिलो जान से था वो दीवाना. मेरे तमाम नौजवान भाई और मेरी बहनें सुने. तो एक दिन लड़के ने कहा लड़की से कि लड़की दम न कर, मोहब्बत का फैसला आज ही हो जाएगा हकीकत का. लड़की ने बोला लड़के से कि तभी समझूंगी तुझे अपने प्यार के काबिल. चीर कर सीना तेरी माँ का, ला दे तेरी माँ का दिल. क्या कहा लड़की ने. एक औरत थी मुकद्दर से गरीब और मोहताज, दोहरी तकदीर से लड़का था उसका दीवाना. एक हसीना पे दिलो जान से था वो मस्ताना. एक दिन लड़की ने बोला लड़के से कि बुरा ना मानो ए जान, हम तो रचा लेंगे शादी. फिर तो लड़की ने बोला कि दम ना कर, मोहब्बत का फैसला आज ही हो जाएगा हकीकत का. तभी समझूंगी तुझे प्यार के काबिल. चीर कर सीना तेरी माँ का, ला दे तेरी माँ का मेरे सामने दिल. क्या कंडीशन रखी कि माँ का सीना चीरो, उसका दिल मेरे हाथ में लाओ, तभी मैं शादी करूंगी. देखना चाहती हूँ कि माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, माँ से ज्यादा प्यार करता है कि अपनी महबूबा से ज्यादा प्यार करते हैं. इतना सुनते ही वो शैतान खुशी से उछला, खून करने के लिए माँ का वहां से निकला. इतना सुनते ही वो शैतान खुशी से उछला, खून करने के लिए माँ का वहां से निकला. दूर से देखा माँ ने तो माँ पुकार उठी, है मेरे लाल धूप में काला पड़ गया है, आजा खा ले रोटी. है मेरे लाल धूप में काला पड़ गया है, मेरे लाल खा ले रोटी. खुद ही बन गया वो अपनी माँ का तमाशा प्यासा. बातों ही बातों में कयामत ने मुंह ठार गया. बातों ही बातों ने कयामत ने मुंह ठार गया. बातों ही बातों में कयामत ने मुंह ठार गया. हाथ भर का छुरा माँ के जिगर पार गया. हाथ भर का छुरा माँ के जिगर पार गया. माँ के दिल को लेकर चलाओ शादी रचाने. माँ के दिल को लेकर चलाओ शादी रचाने. अपनी रोटी मलका को मनाने के लिए तोड़ते तोड़ते जालिम ने ऐसी ठोकर खाई कि हाथ से गिर पड़ा दिल और दिल से आवाज आई, ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई. ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई. माँ का दिल लेकर के चलाओ शादी रचाने, मलका को मनाने के लिए. और मलका से क्या कहा बोलो कि लो मलका, तुमने जो मांगा था मेरी माँ का दिल लेके आया. सुनो तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ. तो लड़की ने कहा कि वाकई तुझसा कोई आशिक़े कुर्बान नहीं, कि वाकई तुझसा कोई आशिक़े कुर्बान नहीं, पर हकीकत में तू शैतान है, इंसान नहीं. तुझे खबर भी है अंजाम इसका क्या होगा. जो खुद की माँ का ना हो सका वो मेरा क्या होगा, वो मेरा क्या होगा. दुरून हात जोडावे राजकारणाला. वो भीमा सारथा बाबासाहेब मंत्री होऊन गेले, मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला राजकारणाचा.
पण काय म्हणतात की दुरून हाथ जोड़ावे राजकारणाला, कि दोहरे इलेक्शन में कहा कोई इंसान नजर आता है, दोहरे इलेक्शन में कहा कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू मुस्लिम और दलित नजर आता है, और बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, हर कोई शख्स रोटी के लिए परेशान सा नजर आता है, परेशान नजर आता है। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, तो हम संविधान के तहत धाराएं 19, 20, 21 तथा 22 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के दी गई है साहब, जिसके तहत हर कोई आदमी खुद के मन की बात कर सकता है। आज हमारी आहें दबाई नहीं दी जा सकती, आज हमारी उंगलियां काटी नहीं दी जा सकती, हम इनकार में सर झुका सकते हैं तो इकरार में हमारा सर ऊंचा भी कर सकते हैं। संविधान की बदौलत दी गई है। आज हमारी आहें चित्कारें बनती है, आज हमारी आहें चित्कारें बनती है, चित्कारों से फुंकारें बनती है, फुंकारों से सरकारें बनती है, और वही सरकारें साहब हम बनाते हैं, और वही सरकारें गिराने का भी दम भारतीय आदमी रखता है। कोई गोली, कोई बंदूक, कोई सिपाही नहीं है, सच कहने की कोई मनाही नहीं है, बाबा साहब ने दिया है। कोई गोली, कोई बंदूक, कोई सिपाही नहीं है, सच कहने की कोई मनाही नहीं है। तुम हम पर तानाशाही नहीं है, हम तुम पर सरहदशाही नहीं है, सबका खून मिला है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मने प्रेषिताची माय गेली जावी, अशी काशी नंदाची लेकरीची जावी। मने प्रेषिताची माय गेली जावी, अशी काशी नंदाची लेकरीची जावी। हे बाबा तो म्हणे हे बाबा तो भले तुझ्या भगता, उभी सारखा, उभी सारखा, उभी सारखा, उभी सारखा। आई म्हणे रे करा रे कुलदीपा, आई म्हणे रे करा रे कुलदीपा, उभी सारखा, उभी सारखा, उभी सारखा, उभी सारखा। सतीशजी घोरपडे यांच्याकडनं 500 रुपये आलेले आहेत, धन्यवाद। तसेच